Hello students, this is the first chapter of your book Beehive. Chapter name is The Fun They Had. Actually the story was set up in the future when books and schools as we know now then will perhaps not exist. That means कि ये जो story है वो future में set की गई है around a centuries later. और अभी हम जिस सेंचुरी में जी रहे हैं तो उसमें जो स्टोरीज़ वगैरह हमको जो भी चैप्टर्स या फिर जो भी हमारी स्कूलिंग होती है वो मैनुअली होती है कि हमारे लिए हमारा टीचर आता है, ग्रुपिंग में हमको पढ़ाता है एंड देन चला जाता है. इनफैक्ट अगर हमको कुछ क्वेरीज अगर क्लियर करनी हो तो हम डायरेक्टली अपने टीचर से पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं. इस तरीके से हम आजकल स्टडीज़ करते हैं. लेकिन क्योंकि ये स्टोरी जो है वो फ्यूचर में सेट की गई है तो वो टाइम एक ऐसा होगा जहाँ पे मैनुअल या फिर कोई ह्यूमन बीइंग टीचर नहीं होगा. जहाँ पर टीचर होंगे वहाँ के रोबोट्स, मतलब रोबोट्स का एज ए टीचर बनाया जाएगा. आपकी सारी पढ़ाई जो है कंप्यूटर्स के थ्रू कराई जाएगी. वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे और आपके पास सारे ई टेक्स्ट होंगे. ई टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो भी आपके पास बुक्स वगैरह हैं वो उसकी सॉफ्ट कॉपीज़ होगी, मतलब कोई भी बुक्स आपकी मैनुअली या पेज के फॉर्म में नहीं होगी. सो हम यहाँ पे स्टोरीज स्टार्ट करते हैं. So this story is generally narrated by a Margie. Margie is a small girl who is 11 years old. So here Margie even wrote about it that night in her diary. On the huge page, on the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." So here we can say Margie डायरी लिख रही है रात के टाइम पे और उस दिन की जो डेट थी वो थी 17 मई 2157. दैट मीन्स द ईयर इज़ 2157, मतलब अबाउट अ सेंचुरीज लेटर. सो वो उस डायरी में लिख रही है दैट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. उस डायरी में उसकी जो हेडिंग है, हेडिंग पर लिखा हुआ है, हेडेड का मतलब है यहाँ पर कि हेडिंग डली हुई है डेट पे, दैट इज़ 70 मई 2157. और उस पर वो लिख रही है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी यहाँ पे कोई एक पर्सन या बॉय का नाम है और वो उसके बारे में बता रही है कि उसको आज एक रियल बुक मिली है. रियल बुक मतलब यहाँ पे एक ऐसी बुक जो कि पेज से बनी हुई है और उसको बाइंड अप किया हुआ है. अब क्योंकि वो बच्चे 2157 के हैं तो उस टाइम पे वो बुक्स पेजेस के तो होगी नहीं. वो बुक्स जनरली या तो टैबलेट के फॉर्म में होती है या कंप्यूटर्स के फॉर्म में होती है, मतलब सॉफ्ट कॉपीज़ होती है उनके पास उन बुक्स की. So it was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. So अब मार्जी उस बुक को देख के बोलती है ये जो बुक है वो बहुत ही पुरानी है. तो अब वो यहाँ पे एक नरेट कर रही है कि मार्जीज़ ग्रैंडफादर, मतलब मार्जी के जो ग्रैंडफादर थे वो बताते हैं जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया हुआ था कि एक टाइम था, उनका एक ऐसा टाइम था कि जब सारी स्टोरीज़ जो हैं वो प्रिंटेड पेपर्स पे लिखी जाती थी, मतलब पेपर्स पे प्रिंट की जाती थी. कोई भी स्टोरी जो है वो सॉफ्ट कॉपी पे नहीं हुआ करती थी. ये कौन बता रहा है? मार्जी के दादाजी ने उनको ये बात बताई थी. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. क्रिंकली का मतलब है विथ मैनी फोल्ड्स और लाइनेस, मतलब ऐसे पेजेस जो पूरी तरीके से क्रश किए गए हों. एंड दे वर येलो बिकॉज वो ऑलरेडी बुक हम जैसे कि जानते हैं बहुत पुरानी है, वो 2157 की हम बात कर रहे हैं. तो जो बुक्स जनरली पुरानी हो जाती हैं उनके पेजेस जो हैं वो येलो पड़ जाते हैं. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू. और वो बता रही है कि उस बुक को रीड करना बहुत ही फ़नी था. क्यों? क्योंकि उसमें जो वर्ड्स थे वो एक जगह पर स्टिल थे, वो कहीं पे मूव नहीं हो रहे थे. अब क्योंकि वो तो अभी कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ाई करते, तो कंप्यूटर पे क्या होता है, स्क्रीन पे जो पेजेस है वो रोल्ड अप होते रहते हैं और जो वर्ड्स हैं वो इधर उधर होते रहते हैं. तो वो इसलिए वो क्या कर रही है कि एक पुरानी बुक का जो है वो मजाक बना रही है. द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन तो बता रही है जैसे कि वर्ड्स को स्क्रीन पे जैसे दिखाई देते हैं वैसे भी पेजेस पे होना चाहिए था. एंड देन वे दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. और जब वो उस बुक के पेज को टर्न करते हैं, मतलब पलटते हैं, तो उस दूसरे वाले पेज पे भी वर्ड्स वैसे ही हैं, वो भी वहाँ पर मूव नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि उन्होंने उसको फर्स्ट पेज पर पढ़ा हुआ था. गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस.
तो बता रहा है यहाँ पे कि इस बुक को पढ़ना मतलब टाइम को वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक। थ्रू विद द बुक का मतलब है जब आप कोई एक बुक की स्टोरी को कंप्लीट कर लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इस बुक की आप पर्टिकुलर एक बुक की स्टोरी को कंप्लीट कर लोगे तो आपको इस बुक को साइड में रख देना पड़ेगा, मतलब फेंक देना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा कि आप उसको कभी भी टच नहीं करोगे। अवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। वो बता रहा है कि उनकी जो टेलीविज़न स्क्रीन यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन को कहा गया है। तो वो बता रहा है कि उसमें तो कई सारी मिलियंस ऑफ बुक्स जो हैं वो ऑलरेडी स्टोर्ड हैं कि जब मन आए तब आप उसको पढ़ सकते हो, लेकिन आपको उसको कहीं पे भी फेंकना नहीं पड़ता। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं उसको नहीं फेंक सकता। वो सारी बुक्स जो हैं वो उसमें ऑलरेडी पूरी तरीके से स्टोर्ड हैं। सेम विथ माइन सेड मार्जी। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. अब मार्जी यहाँ पे बता रही है कि यही चीज़ उसके साथ भी है। अब शी वॉज 11 hadn't seen as many telebooks as Tommy had. अब क्योंकि वो 11 साल की है और जो टॉमी है वो 13 ईयर्स का है, तो यहाँ पे मार्जी का कहना है कि क्योंकि टॉमी उससे बड़ा है तो टॉमी ने जितनी टैली बुक्स पढ़ी हुई हैं उतनी टैली बुक्स तो मार्जी ने भी नहीं पढ़ी है। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब जो मार्जी है वो टॉमी से यहाँ पूछती है कि उसको ये ओल्ड बुक कहाँ से मिली। इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब वो जो टॉमी है वो बताता है कि उसको ये बुक उसके घर पे मिली और बिना कहीं पे पॉइंट किए हुए, क्योंकि पॉइंट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो यहाँ पे बुक पढ़ने में बिजी है, तो वो सिर्फ बोल रहा है कि इन द एटिक। नाउ व्हाट इज़ द एटिक? अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। बिलो द रूफ का मतलब बोल सकते हैं जो बेसमेंट में कुछ रूम्स रहते हैं तो वो मतलब वेस्ट रहते हैं, तो उसको हम एज अ स्टोर रूम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एटिक का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे जिन चीज़ों का आपकी लाइफ में यूज़ नहीं होता आप सारा सामान क्या करते हो स्टोर रूम में ले जाके रख देते हो। सो दैट इज़ नोन एज एटिक। तो बिना पॉइंट किए हुए, क्योंकि वो रीड करने में बिजी है, वो बताता है कि उसको ये बुक जो है घर पे एटिक पे मिली। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल। अब मार्जी यहाँ पे उससे पूछती है कि ये बुक किसके बारे में है, तो टॉमी उसको आंसर देता है कि ये बुक जो है वो स्कूल के बारे में। नाउ हियर मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल। अब स्कॉर्नफुल का मतलब है शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, मतलब ऐसी चीज़ें जिसको आपको बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो इस तरीके से बिहेव करती है। स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। तो मार्जी यहाँ पे एकदम थोड़ा सा शॉक्ड होकर बोलती है स्कूल। कहते स्कूल ऐसा क्या है कि जो इसमें बुक में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है? आई हेट स्कूल्स। मार्जी को स्कूल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्जी जो है वो हमेशा से ही स्कूल को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब वो और ज़्यादा स्कूल से नफरत करने लग गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब मार्जी जो है स्कूल को हमेशा से ही हेट करती थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही हेट करने लगी थी। वाई? बिकॉज द मैकेनिकल टीचर। अब यहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर है वो एक सिस्टम को कहा गया है, और वी कैन से कंप्यूटराइज सिस्टम, और वी कैन से अ मशीन। हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। तो वो जो मैकेनिकल टीचर है, दैट मीन्स वो जो मशीन है, वो मार्जी को टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा है। किस कौन से सब्जेक्ट पर? ज्योग्राफी पर। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो सारे टेस्ट में जो है अपना वर्स परफॉर्मेंस दे रही है। फिर उसकी मॉम उसके परफॉर्मेंस पे गौर करती है एंड शेकन हर हैड सॉरफुली, और वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, मतलब सोचने में मजबूर हो जाती है कि ऐसा क्या है जो ये मैकेनिकल टीचर है टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा है। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और वो एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए भेज देती है, मतलब काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल कर देती है घर आने के लिए। अब यहाँ पे जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो एक पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, और वो क्या करता है? मशीन्स को ऑपरेट करता है, मशीन्स को सुधारने का काम करता है। सो ही इज़ नोन एज काउंटी इंस्पेक्टर। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब यहाँ पे जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसके अपीयरेंस के बारे में बताया गया है कि वो एक राउंड लिटिल मैन है, मतलब हल्का सा फैटी है, विद अ रेड फेस, उसका जो फेस है वो रेड कलर का है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। तो उसका पास एक बॉक्स है जिसमें सिर्फ टूल्स और वायर्स वगैरह रखे हुए हैं, जिससे वो मशीन्स को रिपेयर करता है। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर
अपार्ट। वो मार्जी को देख के मुस्कुराता है और उसको एक एप्पल देता है, और जो मैकेनिकल टीचर है, दैट मीन्स वो जो मशीन है, वो उसको अलग लेकर चला जाता है मतलब उन्हीं के घर में एक रूम में बैठ जाता है। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. अब मार्जी हैड होप्ड, मार्जी यहाँ पर होप कर रही थी कि विश कर रही थी काश ऐसा कुछ हो कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो इस मशीन को ना सुधार पाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, बिकॉज काउंटी इंस्पेक्टर्स नो हाउ टू रिपेयर इट एंड आफ्टर एन आवर, और फिर विद इन एन आवर मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर वो उस मशीन को रिपेयर कर देता है। सो नाउ मशीन, और वी कैन से मैकेनिकल टीचर इज बैक। अब यहाँ पे जो मार्जी है वो मैकेनिकल टीचर का अपीयरेंस बता रही है दैट मशीन वॉज वेरी लार्ज, इट वॉज ब्लैक एंड इट वॉज अगली। अगली मीन्स दैट इट डजेंट लुक्स गुड। विद अ बिग स्क्रीन, उस पर एक बड़ी सी स्क्रीन है, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। उस स्क्रीन पे वो बता रही है कि सारे लेसन्स जो हैं वो शोन अप होते हैं, मतलब वो डिस्प्ले होते हैं जिससे वो पढ़ सकती है, और उस पर सारे तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। डेट वॉजंट सो बैड। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड द टेस्ट पेपर। मतलब बता रहे हैं कि वो कुछ ज़्यादा ही बुरा था, क्योंकि इस पार्ट में मार्जी जो है वो उस मैकेनिकल टीचर से बहुत नफ़रत करने लगी थी, जहाँ पर सारे टाइम स्लॉट्स डाले जाते थे। स्लॉट्स का मतलब है गिवन स्पेस, अ टाइम और पोजीशन, मतलब हर एक टाइम टू टाइम जो है उस पर पढ़ने के लिए स्लॉट्स या फिर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते थे, और हर एक स्लॉट का उसको होमवर्क कंप्लीट करके, अपने टेस्ट पेपर्स को कंप्लीट करके दोबारा से उसको वहीं पर प्लेस करना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड। तो उसको जो ये सारे आंसर्स हैं वो एक लैंग्वेज में देने होते हैं। लैंग्वेज यू मीन हियर दैट कंप्यूटर लैंग्वेज, एक ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज जब वो 6 years ओल्ड की थी तभी उसको वो कंप्यूटर लैंग्वेज जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑलरेडी सिखा चुका था, तो उसको वही सारे जो आंसर्स, जो होमवर्क है उस पंच कोड में देना होता था, मतलब एक लैंग्वेज में पुटअप करना होता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जब वो ये टेस्ट पेपर्स को सबमिट कर देती थी तब उसका जो ये मैकेनिकल टीचर था, मतलब जो मशीन थी, वो उसको बहुत कम समय में, मतलब विद इन अ फ्यू सेकेंड्स उसको कैलकुलेट करके उसके नंबर्स को बता दिया करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। अब ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आया हुआ था, ये सब कंप्लीट करने के बाद जब उसने वर्क कंप्लीट कर लिया था, वो मार्जीज के हेड को पैट करता है। मार्जीज हेड मतलब मार्जी का जो हेड है, पैटेड मतलब अपने हाथ से उसके, अपना हाथ जो है उसके सर पर रख देना और उसको सराहना, मतलब उसको एक तरीके से विश्वास दिलाना कि ठीक है बेटा, हो जाता है। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट मिसेस जोन्स। वो मार्जी की मदर को बताता है कि ये बच्ची की फॉल्ट नहीं थी, और उसकी मॉम जो है उसको मिसेस जोन्स के नाम से बुला रहा है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो बता रहा है जो ये जोग्राफी का सेक्टर था, गियर्ड का मतलब है एडजस्टेड टू अ स्टैंडर्ड और लेवल, मतलब उसको एक हाई लेवल पर सेट कर दिया गया था। सो दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। तो बोलता है कि कभी कभी मशीन्स में जो कुछ पार्ट्स की में खराबी आ जाती है, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। वो बताता है कि उसने उस गियर को, उसके स्टैंडर्ड को सेट कर दिया है एक 10 year ओल्ड की गर्ल के लेवल के बराबर। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन। वो बताता है कि ओवरऑल जो है उसकी जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब मार्जी जो है अच्छा खासा सीख रही है। और वो फिर से मार्जी के हेड के ऊपर अपना हाथ रख के उसको पैट करते रहता है, मतलब उसको सराहता रहता है। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे मार्जी जो है वो डिसअपॉइंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ विश कर रही थी कि शायद से उसका जो सिस्टम है वो आज का रिपेयर नहीं हो पाएगा, तो उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसको जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो कुछ टाइम के लिए वहाँ से ले जाएगा। क्यों? बिकॉज दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। अब उसको ऐसा इसलिए लगने लगा था क्योंकि एक बार ये टॉमी के टीचर के साथ भी हुआ था ना, टॉमीज़ के मैकेनिकल टीचर, मतलब उसकी मशीन के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उसका जो हिस्ट्री वाला सेक्टर था वो पूरी तरीके से ब्लैंक्ड आउट हो चुका था। ब्लैंक्ड आउट हो चुका था मतलब हिस्ट्री के सेक्टर के जो भी चैप्टर्स, क्वेश्चंस वगैरह थे वो पूरी तरीके से इरेज हो चुके थे।
तो तब वही काउंटी इंस्पेक्टर जो है पूरे 1 महीने के लिए उसके मैकेनिकल टीचर को वहाँ से ले गया था. सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट द स्कूल. तो यहाँ पे मतलब उसको एक्सपेक्ट करने लगी थी कि जब टॉमी के मैकेनिकल टीचर को वो 1 महीने के लिए ले गया तो टॉमी को बिल्कुल भी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं करना पड़ा, तो शायद से ऐसा उसके साथ भी हो जाएगा. फिर लेकिन ऐसा उसके साथ नहीं होता. फिर वो बाद में टॉमी से बोलती है कि वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल. होता तो यहाँ पे मतलब जो मार्जी है वो ये क्वेश्चन कर रही है कि कोई भी इंसान जो है वो स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा. So this is all for now. We will continue this chapter in second video.